ऑलराइट, वी आर बैक। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:40 और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं अपने जिम के सेशन के लिए। आज मैं सुबह 5 बजे जिम के लिए निकलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक बात नोटिस करी। जब मैं 5:30 बजे निकलता हूँ जिम के लिए और मैं पहुँचता हूँ 5:45 बजे करीबन, तब तक अच्छी खासी भीड़ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को भी इसमें दिक्कत आए, और मुझे भी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपको म्यूज़िक बजाना ही है जिम के अंदर तो आप प्राइवेटली बजाइए। खैर, हमारा ट्रस्टेड हमारा ट्रस्टेड 2 चम्मच ब्लैक कॉफ़ी इट इज़ रेडी। हम इसको पियेंगे और केला खाएंगे एंड वी विल गो टू द जिम। आज हम करेंगे आर्म्स आर्म्स के लिए। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आर्म्स में थोड़ी सी अलग एक्सरसाइज करूँ। ट्राइसेप्स में इंस्टेड ऑफ डूइंग द सिंगल आर्म, जो कि मैं बहुत बहुत सेशन से कर रहा हूँ लगातार सिंगल आर्म, आज मैं सोच रहा हूँ कि डबल आर्म पे फोकस करूँ। और डबल आर्म में भी दोनों तरफ की मसल्स पे फोकस करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ट्राइसेप्स कर रहा हूँ तो ट्राइसेप्स में पुश डाउन के लिए मैं रोप यूज़ करूँगा विद अ सर्टेन एंगल, एंड देन आफ्टर द 3 सेट्स ऑफ पुश डाउन आई विल गो विद द ओवरहेड एक्सटेंशंस। और ओवरहेड एक्सटेंशन में आज मैं सोच रहा हूँ कि वो वी वाली जो शेप की अटैचमेंट होती है उसको ट्राई करूँ। वो मैंने आज तक जिम में कभी भी नहीं किया। इनफैक्ट मुझे 9 या 10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। वो वो वी शेप का अटैचमेंट मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। तो फिर आज मैं उसको सोच रहा हूँ यूज़ करने का। उन दोनों को करने के बाद मैं डायरेक्टली प्रीचर कर्ल पे जाऊँगा और उसके 6 सेट लगाऊंगा। डंबल कर्ल अच्छे लगते हैं, दिखने में कूल लगते हैं, बट मुझे उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। मुझे सबसे अच्छी एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल लगती है। शुरू से ही मेरे जो बाइसेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है इसके अंदर शुरू से ही, तो मेरे सबसे अच्छे पार्ट है बाइसेप्स। और मैं इस पे हैवी से हैवी वेट उठा सकता हूँ आराम से, कंट्रोल्ड वे में ऑफ कोर्स, नॉट टू गो टू द ईगो लिफ्टिंग। और मैं सोच रहा हूँ कि प्रीचर कर्ल में भी 3 सेट मैं लगाऊंगा सिंगल हैंड और 3 सेट लगाऊंगा मैं विद डबल हैंड। तो उसमें हम लोग देखते हैं कैसा होता है। फिर हम लोग करेंगे फोर आर्म्स में। फोर आर्म्स में हम लोग पहले तो हम लोग रिट्रैक्शन करते हैं, और प्रोट्रैक्शन के लिए हम लोग केबल स्टेशन पे जाके सिंगल हैंड प्रोट्रैक्शन करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फिर हमको टाइम मिलता है तो देखते हैं वॉक कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं सरप्राइज था। अपना सारा वॉशरूम का बिजनेस करने के बाद आज मेरा वेट आया 77.6 kgs। तो मेरे लिए ये ऑलमोस्ट न्यू टेरिटरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सेम मसल मास मैं गेन करता रहूँ, और एटलीस्ट 85 फिर 90 kg तक। अभी फ़िलहाल तो मैं 80 kg एम कर रहा हूँ, पहले उसको अचीव करने के बाद 85 अचीव करने का ट्राई करूँगा, देन 90 kg अचीव करने का ट्राई करूँगा। ये मेरे कुछ स्टेजेस ऑफ। वैसे मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि क्या 90 kgs ज़्यादा हो जाएगा क्या बल्क के अंदर? कि मैंने पहले बल्किंग कभी करी नहीं है फिजिकली। मैं हमेशा न्यूट्रल रखता था अपने आप को। ना ही मैं एक्स्ट्रा बल्क पे जाता था, ना ही मैं कट पे जाया करता था। सॉरी। ना ही मैं बल्क पे जाया करता था, ना ही मैं कट पे जाया करता था। मैं क्या करता था कि नॉर्मल जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो और घर में जो मन रहा है उसको खाओ, बस यही करता था। तो उससे मेरा वेट गेन भी हुआ था, मेरा वेट लूज भी हुआ था, बट मेरे माइंड में कभी ऐसा नहीं था कि मुझे बल्क करना है, कि मुझे कट करना है। तो फाइनली मैंने इसी साल 2024 में मार्च में मैंने स्टार्ट किया कट करना। और वो चीज़ चली थी जुलाई तक, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने चला था वो। 5 लिया होता है 150, तो करीबन 150 दिन मैंने अ, किया कट को। और अच्छा खासा मैंने वेट कट कर पाया था। मैं 90 kgs से 72 kgs पर स्टेबल वेट विद शार्प माइंड एंड गुड बॉडी मैं ला पाया था। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, अभी 72 kg से 77 पे आया हूँ मैं, और 77 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैं 77 ही मानता उसको। कभी वो 77.5 हो जाता है, कभी वो 77.1 हो जाता है। मैं 77 मान के चलता हूँ उसको। 72 से 77 यानी कि मैंने 5 kg अपना वेट बढ़ाया है।
इसमें मुझे अपनी बॉडी के अंदर इतने खतरनाक चेंजेस दिखे हैं जो मुझे 90 केजी से 72 केजी में नहीं दिखे। फॉर एग्जांपल, पहले अगर मान लो आप लोगों के अगर मान लो आप न्यू लिफ्टर हो और आपकी थोड़ी बहुत वेट ज़्यादा है, या फिर आप अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करते हो, खाते पीते खानदान से, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के एब्स दिखेंगे, सामने से नहीं दिखते। मेरे भी नहीं दिखते थे पहले। तो जब मैंने वो एब्स गेन कर लिए अराउंड द वेट ऑफ 75 केजीज, व्हेन आई वाज गोइंग फ्रॉम 92 केजीज टू 75 केजीज, तो उन एब्स को विजिबली मैं देख पा रहा था बिना फ्लेक्स किए। लेकिन अब जब मैं 77 केजी पे आ गया हूँ तो वो एब्स गायब होना शुरू कर दिए हैं। और आई फील वियर्ड, आई फील बल्कि, that is a word, even though in the t-shirts and all I don't look bulky, but I feel bulky। मेरे माइंड में भी मैं स्लॉपी टाइप का फील कर रहा हूँ। ज़्यादा नींद आती है, आलस ज़्यादा आता है, आपको हमेशा खाना खाना पड़ता है। हर 2 या 3 घंटे में आपको फूड कंज्यूम करना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि भाई मैं 3000 कैलोरीज कहाँ से खाऊं। केले इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं बल्क के अंदर। आप किसी को पसंद होता है बल्क करना, किसी को खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मुझे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल चीज़ खानी होती है। मुझे जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है मेरे अंदर की क्रेविंग्स आए, या फिर मुझे मन करता है कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। बचपन से मैंने देखा है मेरी कोई फेवरेट चीज़ नहीं है खाने के अंदर। मुझे जो मिलता है मैं खा लेता हूँ। तो मैं थोड़ा अपने आप को थिन साइड में बिलीव करता हूँ। हालांकि मैं थिन हूँ नहीं, बट मैं बिलीव करता हूँ कि मैं थिन होने पे सबसे अच्छा, मतलब श्रेड होने पे सबसे अच्छा दिखता हूँ और सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ। तो जब से मेरा वेट 5 किलो बढ़ा है, तो स्लॉपीनेस, जो माइंड मेरा शार्प हुआ करता था, अलर्ट हुआ करता था, वो चला गया है। अ, हालांकि 5 केजी इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप कंपेयर करो ना कि 18 केजी हमने कम किया था और सिर्फ 5 केजी बढ़ाया है, तो 5 केजी इतना ज़्यादा होता नहीं है, बट मगर वो माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखता है। अब मैं सोच रहा हूँ, अगर मैं 75 से जब मैंने सॉरी 72 से मैं 77 पे आया और सिर्फ 5 केजी बढ़ा पाया हूँ, और मेरा माइंड इतना स्लॉपी हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसको 90 केजी करूँगा भाई दोबारा, मेरी क्या हालत हो जाएगी। तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा डाइसी हूँ, पता है। मैं ये सोच रहा हूँ, मतलब मैंने कल सोने से पहले ना इस बारे में सोचा था। हालांकि ये सब चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, हम लोगों को सोने से पहले कुछ नहीं सोचना चाहिए। बट मैंने सोचा था सोच बट मैंने सोने से पहले सोचा था इसके बारे में कि मैं अगर 85 या फिर 90 वेट करता हूँ अपना, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 18 केजी में बढ़ाता हूँ अपना वेट, तो क्या वो जो मेरा वेट बढ़ेगा उसके अंदर मसल मास ज़्यादा रहेगा या फिर फैट ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या वो क्लीन बल्क होगा, कि क्या वो ऑलमोस्ट क्लीन बल्क होगा, या फिर क्या वो डर्टी बल्क होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, वो अपना, जैसे कि वो था ना निको अवोकाडो करके, शायद आपने देखा होगा उसको। वो बैठ के इतना मोटा हुआ करता था बॉडी, वो बहुत खाया करता था, खाते जाता था खाते जाता था। फिर कहता था कि मैं पिछले 2 या 3 साल से बल्क फेज में हूँ अपने। फिर उसको फिर घटाना वेट शुरू किया उसने। फिर हालांकि वो दुनिया में नहीं रहा अभी, अभी हाल ही की बात है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अ, जब बल्क कर रहे हैं तो वो चीज़ क्लीन बल्क हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए, इस चीज़ का प्रोसेस होता है, राइट। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अगर आपको मसल मास गेन करना है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। जब मैंने लीन किया अपने आप को तो मेरा मसल मास भी लॉस हुआ था। मेरे बाइसेप्स, मेरे ट्राइसेप्स, मेरे चेस्ट, बैक, सब थोड़ी बहुत थिन दिखने लग गई थी। और एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं आखिरी में था, मतलब कि जुलाई के टाइम पे था, जब मैं उधर तक आया, तो मैंने सबसे लोवेस्ट वेट जब अपना मैंने देखा, 71 समथिंग पहुंच गया था वो।
और मेरी हाइट पे मतलब मेरी हाइट है 6'1" की, तो मेरी हाइट पे 71 kg बहुत ही कम वेट होता है। और विजिबली मैं सही नहीं दिख रहा था व्हेन आई वाज वियरिंग द क्लोथ्स, बट व्हेन आई टुक देम ऑफ तो मैं बहुत खतरनाक दिखता था। मतलब श्रेड का अपना एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कपड़े पहनते हो तो आप अच्छे नहीं दिखोगे, अगर आप कपड़े उतारते हो तो सबसे अच्छे दिखोगे। लेकिन बल्क का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कपड़े उतारते हो तो बहुत ही बेकार दिखते हो, क्योंकि आपकी तोंद निकल रही होती है। अगर आप कपड़े पहनोगे तो मसल्स वगैरह कपड़ों के बाहर आती हैं और बढ़िया दिखती है। एक मेरे अ, जो जिम है, जिम के ट्रेनर हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, मगर वो बल्क ही कर रहे हैं, मान लो मतलब उम्र हो गई उनकी, तो वो बल्क ही कर रहे हैं। और उनके मैं आश्चर्य हो जाता हूँ उस चीज़ को देख के कि उनके पास इतना बड़ा पेट है, फिर भी एब्स है। तो मैं सोचता हूँ भाई, इतने बड़े पेट में एब्स कैसे आ सकते हैं। सेम विद दैट गाय, व्हाट वाज, शायद रॉनी कोलमैन था, ओलंपिया वो तो था ही। एक वो नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड करके, क्या नाम है, छोटा सा हाइट का है लेकिन बहुत कुछ उठा सकता है वो। उसका नाम शायद मेरे में आएगा तो बताऊंगा मैं अगली बार। अ, उसके भी ऐसे ही है, ऐसा पेट से निकल रहा है लेकिन एब्स है। मैं सोचता हूँ, भाई ये कैसे हो गया। तो सोच ही रहा हूँ बस मैं उसके बारे में। तो मैं इसको हम लोग कल्टीवेट करेंगे, बात करेंगे आपस में, देखेंगे कि हम लोगों को एग्जैक्टली बल्क का गोल क्या रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैंने 5 kg बढ़ा लिया अभी तक वो सही बढ़ा है। मैं 80 या फिर 82 करीबन ट्राई कर सकता हूँ, उसके बाद वो क्लीन बल्क नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक मैं 10 kg बढ़ा चुका हूँ अपना वेट ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं 3 kg या फिर 5 kg और बढ़ा सकता हूँ। और उसको बढ़ाने के बाद मैं अपना बल्क स्टॉप कर सकता हूँ फाइनली। और एक बार आपको मैं बता दूँ, एक टिप बताता हूँ आपको मैं, टाइम कितना हो गया, 8 मिनट बचे, 5 बजने में। तो मैं आपको एक टिप बताता हूँ। सर्दियों में कट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सर्दियों में अगर आप गर्म कपड़े पहनते हैं, आप मफलर पहनते हैं या फिर आप टोपी लगाते हैं, तो आपको पसीना जल्दी आता है। धूप में जो पसीना आता है वो पसीना आपकी सन रेस की वजह से स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है। बट सर्दियों में आपको गर्मी अंदर से ही निकलती है आपके, और उस गर्मी की वजह से वाटर वेट बहुत जल्दी आपका लो हो जाता है बॉडी का। ये भी चीज़ मैंने नोटिस करी थी, सर्दियों में वेट लूज करना आसान होता है। इसलिए कहते हैं कि लोग विंटर में मेहनत करो और समर में अपनी बेस्ट बॉडी दिखाओ। तो मैं एम कर रहा हूँ एटलीस्ट 80 या फिर 82 kg वेट का भी करंटली। और अगर मैं इसको हेल्दीली प्रोड्यूस कर पाया 80 किलो के आसपास में, तो मैं वापस कट फेज में चला जाऊँगा। तो मुझे अगर अभी 77.6 kg मेरा वेट है, तो मुझे 2.5 किलो करीबन और बढ़ाना है वेट। और मैं एम कर रहा हूँ कि आज, अभी आज क्या तारीख हो रही है, आज ट्यूसडे 15 तारीख है अक्टूबर का। तो मैं एम कर रहा हूँ कि हाफ ऑफ द नवंबर तक मैं 2 से 2.5 kg अपना वेट बढ़ा लूँ। तो चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ, मैं केला खाता हूँ और मैं निकलता हूँ जिम के लिए। मैं आपको वहीं मिलता हूँ जिम में। राइट, परफेक्ट, पुश डाउन,
हाँ let's do it right. 45 kg. Let's go. डाउन करना पड़ेगा 45 किलो ड्रॉप सेट. Good. Oh no. Slow. Up. Fast. Alright, 60 kgs. Let's push it out.
All right, quick goals. Let's start with 20 kgs. Slow descent, fast ascent. Okay, second set again 20 kgs. Last set. Up, 25 kgs. Up, jump. Good.
Oh my god. Last set, 45 kgs. Alright. So, again, 16 left. आ जाओ नाप दो नापना है तो ओके 16.5 ये भी ऑलमोस्ट 2/8 फॉर द फिनाले